उलमाए सैर व सलूक ने जो सैर व सलूक के मराहिल बयान किए हैं, उन मराहिल में से एक मरहला ख़ुद ज़िक्र का है। और ज़िक्र का मरहला क्या है? यानी इस ज़िक्र के मरहले में सालिक मुसाफिर इल्लल्लाह जो खुदावंद मुताल की तरफ सफ़र कर रहा है, लिक़ाउल्लाह की मराहिल को तय कर रहा है, इस सालिक की इस ज़िक्र के मरहले में ये कोशिश होती है कि उसके तमाम आमाल खैर और हक़ पर मबनी हों, यानी खैर के अलावा वो कोई फ़ेल ही अंजाम न दे। हमारे माशरे में अक्सर लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से जारी कर देना ये ज़िक्र है। जी हाँ, ज़िक्र है। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्र है। ज़िक्र यूनुसिया ज़िक्र है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सब अज़कार हैं। माशरे में यही तसव्वुर किया जाता है कि इन अज़कार को ज़बान पर जारी कर देने से इंसान ज़ाकिर बन जाता है और फिर उसे किसी ऐसे मुर्शद की ज़रूरत है, किसी ऐसे मुरब्बी और रहनुमा की ज़रूरत है कि जो उसे एक मखसूस अदद के मुताबिक ये अज़कार दे दे, ताकि वो इन अज़कार को अंजाम देने से जो है वो उसके गुज़िश्ता गुनाह भी माफ़ हो जाएं, आइंदा के लिए भी उसकी इंश्योरेंस हो जाए कि आइंदा वो किसी किस्म का गुनाह अंजाम नहीं देगा और सैर व सलूक में आला मरातिब को तय करेगा। मैं पहले भी बयान कर चुका कि हम लोग ये तसव्वुर करते हैं कि आज हमें किसी मुर्शद ने एक ज़िक्र दे दिया और हमने उस मुरब्बी और मुर्शद के कहने पर उस ज़िक्र को 100 दफ़ा 1000 दफ़ा अंजाम दिया। रात को सोएंगे, अगले दिन हम उठेंगे तो देखेंगे हम अली काज़ी तबातबाई बन चुके हैं, हम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी बहजत बन चुके हैं। यानी 1000 दफ़ा एक ज़िक्र करने से या एक चिल्ला करने से हम आयतुल्लाह बहजत बन जाएंगे। अगर इतना ही आसान आयतुल्लाह बहजत बनना है और आयतुल्लाह काज़ी बनना है तो फिर मैं समझता हूँ कि तशय्यो की आधी से ज़्यादा आबादी तो आयतुल्लाह बहजत और आयतुल्लाह काज़ी पर ही मुश्तमिल होती। हम ये जो इन अज़कार को ही ज़िक्र समझते हैं ये दुरुस्त नहीं है। आयतुल्लाह बहजत फरमाना चाह रहे हैं कि ज़िक्र से बड़ा ज़िक्र जो है वो ज़िक्र अमली है, यानी ज़िक्र अमली से बढ़कर कोई ज़िक्र है ही नहीं। ये जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, ये जो हम सुब्हान अल्लाह कह रहे हैं, ये जो हम ज़िक्र यूनुसिया अंजाम दे रहे हैं, ये हम गोया के ज़बान से एक विर्द तो कर रहे हैं, अल्फाज को जारी तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम ज़ाकिर नहीं हैं। यानी हमारी ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है जबकि हमारा दिल ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह रहा। हमारी ज़बान तो सुब्हान अल्लाह कह रही है लेकिन हमारा दिल जो है वो सुब्हान अल्लाह नहीं कह रहा है। तो यकीनन ज़बान से जारी होने वाले ये अल्फाज ज़िक्र हैं लेकिन ज़िक्र हकीकी नहीं है। ज़िक्र हकीकी आयतुल्लाह बहजत के नज़दीक ज़िक्र अमली है और ज़िक्र अमली से बढ़कर कोई ज़िक्र नहीं है। इसी वजह से आयतुल्लाह बहजत ज़िक्र अमली को दूसरे अज़कार पर तरजीह देते हुए ये कह रहे हैं कि ज़िक्र अमली से बढ़कर कोई दूसरा ज़िक्र नहीं है। मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह ये भी कहा करते थे कि कसरत के साथ इस दुआ को पढ़ा करें। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा जअलनी फी दिरअकल हसीना अल्लती तजअलु फीहा मन तुरीद। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसी ढाल अता कर जिस ढाल के अंदर कोई नफूज नहीं कर सकता, कोई उससे चीज़ गुज़र नहीं सकती है, मुझे ऐसी ढाल करार दे। अल्लाहुम्मा जअलनी, मुझे करार दे दे किसके अंदर? फ़ी दिरअक, एक ऐसी ढाल के अंदर मुझे ले ले मेरे परवरदिगार, अल्लती तजअलु फीहा मन तुरीद, जिस ढाल में घुसने का अफराद इरादा करते हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे परवरदिगार कि तू मुझे इस ढाल में ले ले, इस दिर-ए हसीना में मुझे ले ले, तो ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इसके अंदर ले ले। आखिरी मतलब जिसकी तरफ मैं आपकी खिदमत में इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान मुजालसत अबरार इख्तियार करे, नेक अफराद की सोहबत इख्तियार करे, ये तासीर डालती है इंसान की रूह पर। आप ख़ुद इस बात को अपने वजूद में देख लें कि अगर आप किसी बुज़ुर्ग शख्सियत के साथ रहते हैं, उसकी गुफ्तगू को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो उसके नतीजे में आपके वजूद के अंदर एक तब्दीली आती है। आप महसूस करते हैं कि पहले जो आपकी कैफियत थी वो अब आप में नहीं है। लिहाजा मुराक़बे की तक़वियत के लिए, यानी कोई शख्स जो मुराक़बा करना चाहता है, हमेशा
ذکر عملی کا مصداق بننا چاہتا ہے، اس کے لیے میں یہی تجویز دوں گا کہ آپ علماء شیعہ کے حالات زندگی کو پڑھیں۔ یہی حالات زندگی جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ان کو آپ باقاعدہ سنیں، ہر روز سنیں، گو کہ آپ کے لیے تکراری ہوں۔ یعنی آپ نے آغا قاضی کی زندگی کو 10 دفعہ سن لیا ہے اول سے لے کے آخر تک، پھر بھی اسے سنیں، چونکہ یہ آپ کے لیے ایک جو ہے نا وہ تقویت کا باعث بن رہا ہے آپ کے نفس کی۔ آپ اپنے وجود میں ایک تبدیلی کو محسوس کریں گے اور اسی تبدیلی کے نتیجے میں آپ پختہ عزم اور ارادہ کریں گے کہ آپ بہت ساری چیزوں سے دور رہیں کہ جن کا خداوند متعال نے آپ کو جن سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ انسان مراقبے میں اس چیز کی طرف شدت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور یہ درس جو ہیں اور یہ گفتگو جو ہے، یہ جو علماء کے حالات زندگی ہیں، یہ انسان کو مدد دیتے ہیں۔